बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही कमाल रेसिपी लाई हूँ जो कि हम स्टीम चरगा बनाएँगे। पुराने तरीक़ों से बहुत डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। बहुत जूसी बनेगा, बिल्कुल फ्लेवरफुल होगा इंशाल्लाह। आपके हाथ का जो भी ये चरगा खाएगा वो आपकी तारीफ़ करके ज़रूर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के टिक्का मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया है। 1 कप मैंने यहाँ पे जो है वो दही का ले लिया है। हम उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। और अब हम इस दही में वो सारे मसाले शामिल कर देंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। हम अच्छी तरह इन मसालों को इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे ही मसाले जो हैं वो चरगे को 4 चाँद लगा देंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा चरगा इंशाल्लाह और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम 1 टेबलस्पून जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ये मसाला बना के इस चरगे को जो है वो ओवरनाइट के लिए लगा के रख देना है फ्रिज में। इससे ये होगा कि जब आप इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो जो इसके मसाले हैं वो अंदर तक रच जाएंगे और आपको हर बाइट के साथ जो है वो मसाले का फ्लेवर जो है वो फ़ील होगा। अब मैंने जो चरगे को धो के ऑलरेडी ही इस पे कट लगा के रख दिए हुए थे और इस पे हल्का-हल्का सा जो है वो नमक और मिर्च लगा दी थी मैंने ऑलरेडी। आपने बिल्कुल मामूली सा जो है वो 3 पिंचेस के बराबर जो है वो नमक लगा देना है और लाल मिर्च लगा देनी है और इसको 10 मिनट का स्टे दे देना है। उसके बाद हम ये मसाला जब रेडी कर लेंगे तो हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। मैं इसको हाथ से लगा रही हूँ ताकि ये जो मसाला है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए इसके साथ। और फिर आपने इस मसाले को लगा के इस चिकन को जो है वो ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देना है और नेक्स्ट डे आपने इसको कुक करना है। अगर आपको कभी जल्दी हो पकाने की तो आप इसको कम से कम जो है वो 2 घंटे मैरिनेट करके ज़रूर रखें। तो जी अब ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और अब ये नेक्स्ट डे आ गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे जो है वो स्टीम करेंगे। इसके अंदर मैंने आधे कप से थोड़ा-सा कम ऑयल ऐड किया है। अब ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह जो है वो गल जाए, पक जाए। और हम इसके अंदर कोई पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दही है तो वो अपना पानी छोड़ेगा और साथ ही हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया हुआ है और ये शानदार किस्म का जो है वो सॉफ्ट चिकन बन के रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम 10 से 12 मिनट के बाद इसकी जो है वो साइड चेंज करवा देंगे और मैं इसके अंदर जो है वो आलू के स्लाइसेस काट के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें क्योंकि ये नान के साथ खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अब मैंने इसकी साइड चेंज करवा दी हुई है, साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो आलू के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। ये देखें कितना माशाल्लाह दही का जो है वो ग्रेवी सी बन गई है इसके अंदर और ना ही ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सालन की शक्ल में है। ये परफेक्ट चरगा स्टीम जो है वो रेडी है और अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे ताकि इसमें खुशबू अच्छी आए और फ्लेवर भी अच्छा आए। अब आपने इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना है 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर लें और आप इसको नान के साथ खाएं या आप इसको खाली भी खाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। ये 20 से 25 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाएगा प्रेशर कुकर के बगैर। ये बहुत ही ज़्यादा टेंडर बनेगा इंशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईज़ी रेसिपीज़ लेकर आएँ। आप सब जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करें और इस पर कमेंट करें क्योंकि हम अक्सर वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।